भगवान ने दो हाथ दो पैर देकर के इसीलिए भेजा है, सिर्फ कलम चलाने के लिए ही नहीं बल्कि हल और ट्रैक्टर चलाने का भी हुनर होना चाहिए, तभी ये जीवन चक्र चलेगा। कब तक सीमित लोग ही व्यापार करेगा? क्यों नहीं इस राज्य का हर एक व्यक्ति व्यापार करेगा? क्यों नहीं हर एक नौजवान अपने अंदर में 5 से 10 लोगों को नौकरी दे सकता है, रोजगार दे सकता है? आप ट्रैक्टर लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, बोलेरो लीजिए, टेम्पो लीजिए, कुछ भी लीजिए। कई नौजवान जैसे अपना होटल चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, कोई राशन दुकान चलाना चाहता है, कोई सैलून चलाना कोई बाल काटने जानता होगा, जो हमारे ठाकुर भाई हैं, बेचारा पैसा नहीं है तो दूसरे के यहां मजदूरी करना पड़ता। उन सबको मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने दरवाजा आपके लिए खोल रखा। इसलिए आप सभी यहां उपस्थित जितने भी लाभुक हैं और जितने भी आने वाला समय में आपको लाभ पहुंचना है, उन सबों से आग्रह होगा कि आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाइए। हमारी सरकारी व्यवस्था 20 वर्षों से इसका बेचारा वो हाल कर रखा है, इनको भी हाँकते हाँकते हम लोगों का हप नहीं निकलने लगता है। लेकिन इन लोगों ने भी चलना प्रारंभ कर दिया है, ये लोग भी अब हिलने डुलने लग गए हैं, इसलिए आप लोग को भी हिलना डुलना होगा। अगर आप लोग नहीं हिलेंगे डुलेंगे तो ये योजना धरा का ही धरा रहेगा। और इसका जो हमारा उद्देश्य है, अब कब तक हम लोग बाजार दूसरे के हाथों में छोड़ के रखेंगे? कब तक सीमित लोग ही व्यापार करेगा? क्यों नहीं इस राज्य का हर एक व्यक्ति व्यापार करेगा? क्यों नहीं हर एक नौजवान अपने अंदर में 5 से 10 लोगों को नौकरी दे सकता है, रोजगार दे सकता है? क्या बाजार में जो बैठा है वही लोग रोजगार करेगा क्या? हमारा गांव देहात का लोग रोजगार नहीं कर सकता है क्या? व्यापारी नहीं बन सकता है क्या? इस वजह से हमारा यह प्रयास है, आप लोगों का चाहे वो अस्थायी नौकरी हो, चाहे दैनिक आमदनी हो, उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, दिन रात इस पर पहल की जा रही है। नौकरियों के विषय में आप लोगों को मालूम ही है, हम लोग दिन रात नौकरी के प्रति गंभीर हैं, लेकिन नौकरी जब तक नहीं, कई और योजनाएं भी हम लोगों ने चला रखी। नियुक्तियां निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब नियुक्ति निकालने की बारी आई तो हमें पता चला कि नियुक्ति नियमावली सभी नहीं बना। 20 वर्ष में कौन से नौकरी कैसे लोगों को मिलेगा, कोई नियमावली नहीं। और नतीजा ये होता था, पहले नियुक्ति होते थे तो पता चला कि 75% लोग बाहर से आते थे और मात्र 20-25% लोग झारखंड के नौजवान युवक युवतियों को नौकरी मिलती थी। जेपीएससी जैसी संस्था का आज तक नियमावली नहीं बना। नतीजा कि जो भी नियुक्तियां हुई सब हाईकोर्ट और ईडी सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। सब नौजवान के सर पे तलवार लटकता रहा। और छठा जेपीएससी के बाद, 5वां जेपीएससी के बाद इस राज्य में कोई नियुक्ति नहीं हुई। हम लोग सरकार बनाए हैं और सरकार बनने के बाद से ही नियुक्ति प्रक्रिया को हम लोगों ने रफ्तार देना प्रारंभ किया। रोज नियुक्ति नियमावली बनते हैं और आज रिकॉर्ड 20 सालों में लगभग मात्र 250 दिनों में जेपीएससी का रिजल्ट निकाल करके नौजवानों को नौकरी में लगाने का काम आपकी सरकार ने किया है। और अभी ये चीजें और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी और जो रोजगार करना चाहते हैं रोजगार की दिशा में आगे जाए और जो नौकरी की दिशा में जाना चाहते हैं आप नौकरी की दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन नौकरी भी सीमित होती है। लेकिन
जीने के तरीके की संभावनाएं असीम होती हैं। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर देकर के इसीलिए भेजा है, सिर्फ कलम चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि हल और ट्रैक्टर चलाने का भी हुनर होना चाहिए, तभी ये जीवन चक्र चलेगा।